नमस्कार दोस्तों, मैं बनवास कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन लेकर आए हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और राजस्थान के इतिहास में अपन पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास। तो दोस्तों, राजस्थान का इतिहास है अपना, उसमें पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास। और मारवाड़ के इतिहास में भी अपन जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है मुग़ल राजपूत संबंध। मुग़ल राजपूत संबंध कि राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण पॉइंट है मारवाड़ का इतिहास। और मारवाड़ के इतिहास में भी मुग़ल राजपूत संबंध यानी कि मुग़लों का और राजपूतों का आपस में जो संबंध था उसके बारे में अपन डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मुग़ल राजपूत संबंध, इनमें देखने से पहले अपन ये देखेंगे कि मुग़ल शासक कौन कौन से थे और इनका कौन कौन से राजपूत राजाओं से संबंध था। तो मुग़ल जो शासक थे उनमें यानी कि मुग़ल वंश की स्थापना जो अपने यहाँ हुई थी वो बाबर के द्वारा की गई थी 1526 ईस्वी में। तो बाबर का शासनकाल था 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक। इसके बाद में हुमायूं शासक बने थे 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक। इसके बाद में क्या होता है कि 1540 से लेकर 1556 ईस्वी 1555-56 यानी कि 1555-56 में हुमायूं दोबारा राजगद्दी पर बैठते हैं, यानी कि दोबारा हुमायूं का शासन आता है। यानी कि हुमायूं का जो शासनकाल था वो दोबारा से आता है 1555-56 ईस्वी में। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट करना कि 1540 से लेकर 1555 का जो पीरियड है वो किसका था? वो था अफ़गान शासक था शेरशाह सूरी। यानी किसका था? वो था अफ़गान शासक था शेरशाह सूरी। इसका शासनकाल है बीच में 1540 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी तक। इसने हुमायूं को पराजित किया था और हुमायूं को पराजित करने के बाद में ये शासन यानी कि शासक बने थे। इसके बाद में अकबर का शासनकाल आता है 1555 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था। अकबर के बाद में जो राजगद्दी पर बैठे वो थे जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, लेकिन जब ये राजगद्दी पर बैठते हैं तो ये जहांगीर के नाम से शासक बनते हैं। तो इनका था 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक। जहांगीर के बाद में जो शासक बने थे यानी मुग़ल दरबार में जो शासक थे वो थे शाहजहाँ। शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो था 1627 ईस्वी से लेकर 1656 ईस्वी तक। और इसके बाद में शाहजहाँ के बाद में जो शासक बने थे वो थे औरंगजेब। 1656 के बाद में यानी कि औरंगजेब यानी कि शासक कब बनते हैं? 1658 में बनते हैं और 1707 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। यहाँ पर एक फैक्ट सामने और आता है कि 1656 ईस्वी में शाहजहाँ का कार्यकाल समाप्त होता है, यानी कि शाहजहाँ का शासनकाल था वो 1656 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। और औरंगजेब यानी कि औरंगजेब शासक बनते हैं 1658 ईस्वी में। यानी कि 1656 से लेकर 1658 ईस्वी का जो बीच का गैप है वो कहाँ चला गया? तो इसमें क्या होता है कि शाहजहाँ के जो पुत्र थे औरंगजेब, शुजा, मुराद, तो इनके अंदर क्या होता है कि उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है। तो ये युद्ध 2 साल चलता है और चारों भाइयों में जब युद्ध होता है तो युद्ध औरंगजेब जीतता है लास्ट में सभी को पराजित करने के बाद में। और 1658 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठता है। कौन? औरंगजेब। इसके बाद में 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल समाप्त हो जाता है। तो ये तो थे मुग़ल दरबार में जो मुग़ल शासक थे वो। अब इनका मुग़ल दरबार में यानी कि मुग़ल दरबार में जो मुग़ल शासक थे ये थे, लेकिन इनका यहाँ अपने राजस्थान में यानी कि कौन कौन से क्षेत्रों से संबंध था, यानी कि कौन कौन से राजपूत शासक थे जिनका इनसे संबंध था। तो इनमें आता है मेवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य, जयपुर राज्य, बीकानेर राज्य और भरतपुर राज्य। यानी कि इन क्षेत्रों के जो राजपूत राजा थे इनका मुग़लों से
संबंध था। तो इनके बारे में ही अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। मेवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य, जयपुर राज्य, बीकानेर राज्य और भरतपुर राज्य, इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे अपने उनके अंदर। तो अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में, मारवाड़ राज्य के बारे में। यानी कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, मारवाड़ राज्य के बारे में। तो मारवाड़ राज्य में भी देखो, यानी कि मारवाड़ राज्य में कौन सा शासन, कौन सा, यानी मारवाड़ राज्य में राजपूतों का जो वंश था वो कौन सा था और कौन इसके संस्थापक थे, तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मारवाड़ राज्य में जो राजपूत राजाओं का जो शासक मतलब वंश था वो था राठौड़ वंश। कौन सा था, राठौड़ वंश। राठौड़ वंश यानी कि मारवाड़ राज्य में राठौड़ वंश ने शासन किया था। अब मारवाड़ राज्य में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी, राव सिंहा ने की थी। 1240 ईस्वी से लेकर 1273 ईस्वी तक राव सिंहा का शासनकाल था। ये प्रथम राजा थे और राठौड़ वंश के संस्थापक थे। ये ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है और कई बार पूछा भी जा सकता है आगे भी, कि मारवाड़ राज्य में राठौड़ वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मारवाड़ राज्य में राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, राव सिंहा के द्वारा। और इनका जो शासनकाल था वो था 1240 ईस्वी से लेकर 1273 ईस्वी तक। अब अपन मारवाड़ राज्य में, मारवाड़ राज्य का जो राठौड़ वंश है वो, और इधर मुगल वंश है वो। कहने का मतलब है कि मारवाड़ राज्य का जो राठौड़ वंश है उसमें राठौड़ वंश के कौन कौन से राजा थे जिनका मुगलों से संबंध था, यानी कि मुगल वंश के जो शासक थे उनका कौन से शासक का किस शासक के साथ यानी कि संबंध था, यानी कि किसके वो समकालीन थे। तो पहले बात आती है राव चंद्रसेन की। राव चंद्रसेन था मारवाड़ राज्य का प्रथम राजा जिनका मुगलों से संबंध था, यानी कि 1562 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी तक इनका शासनकाल था राव चंद्रसेन का। वो अकबर के समकालीन थे, क्योंकि अकबर का जो समय था वो था 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो अकबर के समकालीन थे ये। फिर इसके बाद में आता है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह का जो शासन था वो था 1583 से लेकर 1593 ईस्वी तक। ये भी अकबर के समकालीन थे, क्योंकि अकबर का समय कब समाप्त होता है, अकबर का शासन था 1605 ईस्वी में समाप्त होता है। तो 1605 ईस्वी में समाप्त होता है, तो जाहिर सी बात है कि मोटा राजा उदय सिंह का समय होता है। मोटा राजा उदय सिंह का जो शासनकाल था वो 1583 से लेकर 1593 ईस्वी तक था। तो ये भी अकबर के समकालीन थे। इसके बाद में मोटा राजा उदय सिंह के बाद में जो राठौड़ वंश के शासक में वो थे सवाई सूर सिंह। 1595 ईस्वी से लेकर 1619 ईस्वी तक। तो 1619 ईस्वी में इनका शासनकाल समाप्त होता है सवाई सूर सिंह का। तो ये मुगल दरबार में कौन से राजा थे जिसके समकालीन थे, ये अकबर के भी समकालीन थे, क्योंकि अकबर का समय यानी कि अकबर का जो शासनकाल था वो 1605 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। और 1605 ईस्वी के बाद में राजगद्दी पर यानी कि मुगल राजगद्दी पर कौन बैठता है, जहांगीर बैठता है। तो जहांगीर का समय यानी कि जहांगीर का जो शासनकाल था वो था 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी। तो इस प्रकार ये जहांगीर के समकालीन थे सवाई सूर सिंह और अकबर के समकालीन थे सवाई सूर सिंह। अब आगे इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है महाराजा गज सिंह। यानी कि सवाई सूर सिंह के बाद में जो राठौड़ वंश के शासक बने थे वो थे महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह का समय यानी कि शासनकाल था वो था 1619 ईस्वी से लेकर 1638 ईस्वी तक। यानी कि महाराजा गज सिंह का जो शासनकाल था वो था 1619 ईस्वी से लेकर 1638 ईस्वी तक। तो 1638 ईस्वी तक शासनकाल था। तो ये मुगलों में
यानी कि मुग़ल शासक के किसके समकालीन थे ये? जहांगीर के समकालीन थे ये। भाई 1638 ईस्वी तक थे, तो ये जहांगीर के समकालीन थे, और जहांगीर के बाद में ये शाहजहाँ के समकालीन भी थे। यानी कि सवाई जो महाराजा अगस्त सिंह थे वो जहांगीर के समकालीन थे और शाहजहाँ के समकालीन थे। इसके बाद में आता है अपना, इसके बाद में जो राठौड़ वंश के जो अगले शासक थे, यानी कि अगले जो शासक बने थे वो थे महाराजा जसवंत सिंह फर्तम। महाराजा जसवंत सिंह फर्तम कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह फर्तम। महाराजा जसवंत सिंह फर्तम का जो शासनकाल था वो था 1638 ईस्वी से लेकर 1678 ईस्वी तक। यानी कि 1638 ईस्वी से लेकर 1678 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। तो ये महाराजा जसवंत सिंह फर्तम यानी कि मुग़ल दरबार में किसके समकालीन थे? ये मुग़ल शाहजहाँ के समकालीन थे, और शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब के समकालीन थे। ये किसके समकालीन थे? ये शाहजहाँ के समकालीन थे और औरंगजेब के समकालीन थे। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट जो मुग़ल ये राठौड़ वंश था, मारवाड़ का जो राठौड़ वंश था, इसमें महाराजा जसवंत सिंह फर्तम के बाद में जो राजगद्दी पर बैठे थे वो कौन थे? महाराजा अजीत सिंह। कौन थे? महाराजा अजीत सिंह। इनका शासनकाल था 1707 ईस्वी से लेकर 1724 ईस्वी तक। ये औरंगजेब के समकालीन थे। किसके समकालीन थे ये? औरंगजेब के समकालीन थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये मारवाड़ के राठौड़ वंश थे जिनके राजा हुए थे, और इधर अपन ने देखा कि मुग़ल दरबार में जो मुग़ल शासक थे ये थे। तो इनके बारे में अपन ने देखा कि कौन सा राठौड़ वंश का राजा है वो मुग़ल दरबार में कौन से शासक के समकालीन था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इसके अगले चैप्टर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।